नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 25 कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ज़्यादातर प्रेस्क्राइब की जाती हैं और आपको अपने घर पर रखनी चाहिए, या फिर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपके पास ये सारी मेडिसिन होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बात करते हैं इन सभी मेडिसिन के बारे में जो मैंने कैटेगराइज की है बीमारी के हिसाब से कि किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कॉमनली कौन सी बीमारियां होती हैं और उनकी कौन सी दवा होती है। जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे हमने ऐसी मेडिसिन रखी हैं जो मेडिसिन स्टमक पेन में यूज़ होती हैं या IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज की जाती हैं। ज़्यादातर पेट दर्द की समस्या लोगों में आती है आजकल, इस वजह से इसको हमने सबसे पहले रखा है। तो दोस्तों, पेट दर्द में जो यूज़ की जाती है मेडिसिन, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है वो है डाइसाइक्लोमीन और ड्रोटावेरिन। ये दोनों मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं। इसके अलावा क्लोरडाइजिपॉक्साइड भी यूज की जाती है। तो पेट दर्द में अगर पेट में ऐंठन हो रही है तो ये मेडिसिन दी जा सकती हैं, इससे पेट दर्द आराम से सही हो जाता है। कई बार ये पैरासीटामॉल के कम्बिनेशंस में भी आती हैं। अगली बीमारी के बारे में बात करें तो अगली है डायरिया। यह भी पेट से संबंधित है। इसे हम लोग लूज मोशन भी कहते हैं। इसमें स्टूल बहुत पतला आता है, तो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो स्टूल के एक वाटर कंटेंट को कम करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड अलग अलग ब्रांड में आती है और सबसे ज़्यादा डायरिया में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा नारफ्लॉक्स TZ यानी नॉरफ्लैक्सासिन एंड टिनिडाजोल का कम्बिनेशन यूज किया जाता है। इसके साथ में लैक्टिक एसिड बैसिलस का कम्बिनेशन आता है। चाहे आप लोपेरामाइड लेंगे तो कई बार लोपेरामाइड के साथ में आता है, या फिर कई बार नॉरफ्लॉक्स TZ के साथ में आता है, और या फिर इसका अलग से सैचेट भी आता है लैक्टिक एसिड बैसिलस का। तो ये बैक्टीरिया होता है जो आपके बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया की कमी को पूरा करता है अगर डायरिया की वजह से वो प्रॉब्लम हुई रहती है। इसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, ORS दिया जाता है डायरिया के कंडीशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला है पेन किलर्स। दूसरों, पेन किलर्स अलग अलग बीमारियों में यूज किए जाते हैं। एक्चुअली अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार का दर्द होता है। जैसे एक तो बॉडी का दर्द हो गया, एक आपका सर का दर्द हो गया। तो यहाँ पे दर्द निवारक के रूप में पैरासीटामॉल यूज की जाती है, आइबुप्रोफेन यूज की जाती है, जिसको हम एज अ एंटीपायरेटिक भी यूज करते हैं। इसके अलावा एस्प्रिन भी एक पेन किलर होती है। डाइक्लोफिनेक पेन किलर होता है। डाइक्लोफिनेक जो है वो सीवियर कंडीशन में दिया जाता है, और एस्प्रिन जो है वो मेनली सर दर्द में दी जाती है। बाकी आप बदन दर्द में आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल ले सकते हैं। अगले अगर मैं बात करूँ तो अगला है फीवर। दोस्तों, फीवर यानी बुखार में यूज़ होने वाली मेडिसिन कौन कौन सी हैं, तो इसमें पैरासीटामॉल ही कम यूज किया जाता है। कभी कभी पैरासीटामॉल के साथ में आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो ये दोनों मेडिसिन कॉमनली फीवर में यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला है नॉजिया एंड वोमिटिंग, यानी उल्टी होना, बेचैनी होना, उकाई आना। ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज की जाती है वो ऑन्डेंसेट्रॉन। इसके अलावा डोमपेरिडोन यूज किया जाता है, पर डोमपेरिडोन का ज़्यादातर कम्बिनेशन आता है PPI मेडिसिन यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ में, तो वो दी जाती हैं। बाकी तो ऑन्डेंसेट्रॉन नॉजिया वोमिटिंग में यूज किया जाता है, साइक्लिजिन यूज किया जाता है, प्रोमेथाजिन यूज किया जाता है, और मेटोक्लोप्रामाइड यूज किया जाता है। मेटोक्लोप्रामाइड अक्सर तब यूज किया जाता है जब सीवियर कंडीशन होती है उल्टी की, और ये रेगलान के रूप में, मतलब इसका जो ब्रांड है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वहीं प्रोमेथाजिन के बारे में बात करें तो ये भी उल्टी की दवा होती है, लेकिन ये मेनली यूज की जाती है इन मोशन सिकनेस। तो आप एबोमिन के नाम से मार्केट में आती है। तो मोशन सिकनेस में, यानी कि जब आप गाड़ी पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं तो आपको उल्टी आती है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोमेथाजिन दी जाती है। तो कुल मिला के ये सारी उल्टी की दवाएं हैं जो आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, जिस पे आप घर में ऑन्डेंसेट्रॉन रख सकते हैं या प्रोमेथाजिन रख सकते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड भी रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला है गैस्ट्राइटिस। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस इसको हम लोग कहते हैं कोलाइटिस भी बोल सकते हैं। आपके आमाशय के अंदर में, आपके पेट के अंदर में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ये शायद एक्चुअली GRD की वजह से होता है। GRD का मतलब होता है ना कि आपका जो पेट का जो एसिड है वो ज़्यादा बन रहा है और वो रिफ्लेक्ट होकर इसोफेगस में जा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे हम लोग देते हैं ज़्यादातर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और गैस्ट्राइटिस को ठीक कर देते दवाएं, जिसमें ओमिप्राजोल आता है, पैंटोप्राजोल आता है। तो इनके साथ में भी डोमपेरिडोन का कम्बिनेशन आता है जो दिया जाता है, या फिर आप डायरेक्टली केवल ओमिप्राजोल या पैंटोप्राजोल ले सकते हैं। इसके अलावा रेंटिडिन ले सकते हैं।
तो ये सारी गैस की दवाएं हैं और ये सारी ऐसी दवाएं हैं जो आपके पेट में एसिड को कम करती हैं और आप इसको अपने घर पर रख सकते हैं। जब भी आपको समस्या होती है आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आजकल इसोमेप्राजोल, डेक्सलैंसोप्राजोल ये सब भी यूज की जाती है गैस्ट्राइटिस में, लेकिन आई थिंक कि आपको ओमेप्राजोल और रेंटेडिन आप रख सकते हैं घर पे, तो इसको रखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अगली है तो कोल्ड और एलर्जी की प्रॉब्लम। दोस्तों ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हमें जुकाम हो जाता है या किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो रनी नोज़ हो जाती है, या फिर आपके स्किन पर इस तरह के एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो मेडिसिन यूज की जाती है वो है फेनेरामिन, जो एबिल के नाम से मार्केट में आती है। सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सिट्रिजिन का यूज किया जाता है। तो दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे तो दोनों रख सकते हैं। सिट्रिजिन भी दे सकते हैं, फेनेरामिन भी दे सकते हैं। कोल्ड, एलर्जी, रनी नोज या कोई कीड़ा काट ले किसी को, इस टाइप के कंडीशन में ये मेडिसिन दी जा सकती है। अगली अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली होता है क्या, कई बार हमें चोट लग जाती है तो एक चीज़ हमारे पास होना चाहिए। इंजरी और चोट लगने में क्या होता है कि हमारे पास बीटाडिन ऑइंटमेंट होना चाहिए। बीटाडिन ऑइंटमेंट एक्चुअली आयोडीन पोविडिन आयोडीन का ऑइंटमेंट होता है, और ये आपके जो फर्दर इन्फेक्शन होता है आपका इंजरी के बाद, तो वहाँ इन्फेक्शन नहीं होने देता है। यानी कि बीटाडिन ऑइंटमेंट आपको तब लगाना होता है जब कहीं पे उंड हो जाता है, घाव हो जाता है, चीरा लग जाता है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग बीटाडिन ऑइंटमेंट लगा करके पट्टी कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं बात करूं तो है कफ, यानी अगर पेशेंट को खांसी आती है किसी को, तो खांसी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, तो इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने घर पे रखें। बाकी ये प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें है डेक्स्ट्रोमेथार्फन होता है और बेंजोनेटेट होता है। ये दो चीज़ें आती हैं, सिरप के फॉर्म में आती हैं। इसमें और भी कम्बिनेशंस होती हैं जो बेड कफ के लिए अलग होती हैं, ड्राई कफ के लिए अलग होती हैं। अगर आप डिटेल में वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो हम बना देंगे आपको। बाकी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया गया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो खांसी में ये मेडिसिन यूज की जा सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो था जिसमें हम लोगों ने करीब 25 मेडिसिन के बारे में बात की जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम